नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर शर्मा, घुमक्कड़ द वॉन्डरर। आज मैं कनाडा के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं न्यूयॉर्क के बारे में। मैंने लास्ट ईयर कोविड के पहले न्यूयॉर्क का ट्रिप किया था, जहां मैं शायद 3 हफ्ते के लिए वहां पर था अपने बर्थडे के लिए। मेरा एक छोटा सा मैंने आज से शायद 6 साल पहले एक छोटा सा अपना बकेट लिस्ट बनाई थी और अपना गोल बनाया था कि मैं हर बर्थडे पे अपनी आंखें किसी नए शहर में या नए देश में खोलूँगा, जो मैं पिछले 6 साल से कर रहा हूँ। तो 2020 बिफोर कोविड इन February आई वेंट टू न्यूयॉर्क। शायद मैं वहाँ पे 3 हफ्ते के आसपास था। आई हैड एन अमेजिंग ट्रिप। मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, तो मैं उसकी पूरी जानकारी लेकर गया था, कैसे जाना है, क्या करना है। और मेरे लिए काफ़ी कठिन नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी वैंकूवर में था, नॉर्थ अमेरिका में। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क में आपके लिए 10 मोस्ट अमेजिंग और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस टू विज़िट क्या होंगी। नंबर 10, टाइम्स स्क्वायर। अमेजिंग। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैं बहुत चक्का रह गया। मैं देख के ही रह गया, मेरी आंखें खुली रह गई कि इतने सारे लोग और इतनी चकाचौंध, हर जगह चमकते रोशनीदार बैनर्स लगे हुए बड़े बड़े, जो मैंने आज तक नहीं देखे थे। इट वॉज जस्ट अमेजिंग। मुझसे रहा नहीं गया और मैं उसको रात में दोबारा देखने के लिए गया, और रात में भी वो उतना ही खूबसूरत, मेरे ख्याल से और ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि लाइटनिंग बहुत ज़्यादा थी, बैनर्स जल रहे थे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। सो टाइम स्क्वायर आपने जाना ही जाना है। टाइम स्क्वायर्स में आपको ब्रॉडवे मिलेगा। ब्रॉडवे पे शोज़ चलते हैं, म्यूज़िकल शोज़ चलते हैं, जो कि अलग अलग थीम्स पे होते हैं। लायन किंग, ब्यूटी एंड बीस्ट। तो आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा शो आप देखना पसंद करेंगे। हर शो बहुत ही अमेजिंग है, बट डिपेंड करता है आपको क्या पसंद है। सो टाइम स्क्वायर। नंबर 9 में बताना चाहूँगा, पार्क्स इन न्यूयॉर्क आर अमेजिंग। सो एक हाईलाइन पार्क है, वो ज़रूर जाइएगा। हाईलाइन पार्क आपका ज़मीन पे नहीं, ऊपर जहाँ पे मेट्रो होती है, ट्रांजिट होता है, उधर बना हुआ है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत पार्क है। दूसरा बहुत ही फेमस पार्क है सेंट्रल पार्क। आप सभी ने उसका नाम सुना होगा, वहाँ पर कई सारी मूवीज़ की शूटिंग हो चुकी है। सेंट्रल पार्क बहुत ही खूबसूरत है। मैनहट्टन से काफ़ी पास में, या फिर मैनहट्टन में ही है। बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ से आपको कई सारी चीज़ें पास में मिलेंगी। सेंट्रल पार्क के पास में ही है 5th एवेन्यू, जहाँ पर दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से कई इंसान रहते हैं। सो 5th एवेन्यू सेंट्रल पार्क के पास में। सेंट्रल पार्क के पास में कई सारी चीज़ें हैं। आप जब उसका मैप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं अगली लोकेशन आपको बताना चाहूँगा। नंबर 8, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। 9/11 की घटना से हम सभी वाकिफ़ हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वहीं पर बनाई हुई एक नई बिल्डिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। अमेजिंग। मतलब जब मैंने उसको देखा तो इट लुक्स लाइक एन एलियन और अ एलियन शेप टू मी। बहुत ही खूबसूरत था। फिर वहाँ पर उन्होंने एक छोटा सा एक श्रद्धांजलि देने के लिए, जिन लोगों की उस हादसे में मृत्यु हुई थी, उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक छोटा सा पार्क भी बनाया हुआ है। वहाँ पे एक सर्वाइवर ट्री है। सर्वाइवर ट्री एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। दैट ट्री stays alive and survive the whole incident of 9/11। मतलब कि जब प्लेन वहाँ गया, पूरा बिल्डिंग भी ख़त्म हो गया, लेकिन वो ट्री सर्वाइव करता रहा। उस पेड़ के, जो पेड़ जल चुका था, लेकिन जब साइंटिस्ट ने उसका निरीक्षण किया तो पाया कि इस पेड़ में अभी भी जान है। उस पेड़ को वहाँ लगाया गया है। मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा उसमें। तो वो पेड़ वहाँ पे ज़िंदा था, और उसका ध्यान रखते हुए उस पेड़ के अंदर दोबारा जान आई। उस पेड़ में अभी भी फल और फूल कुछ
महीने आते हैं. So that's really full of hope. अगला attraction number 7 will be the buildings in New York. The buildings in New York just magnificent, just amazing, no comparison till now. So सबसे amazing building जो मुझे लगी is Empire State. हम सब ने उसका नाम सुना हुआ है. वहाँ पर आप ऊपर तक पूरा जा सकते हैं, फ़ोटो खिंचा सकते हैं. रॉकफेलर टावर, दैट इज़ अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत है. क्राइसलर्स बिल्डिंग, ये सारी बिल्डिंग्स एक से बढ़कर एक हैं, सबकी अपनी एक हिस्ट्री है. आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हैं. बट मेरी फेवरेट रॉकफेलर टावर एंड एम्पायर स्टेट. वहाँ पे जो म्यूज़ियम्स हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत हैं. मेरा फेवरेट म्यूज़ियम था मोमा, म्यूज़ियम ऑफ मॉडर्न आर्ट्स. आप वो चेक कर सकते हैं. आई लाइक दैट, बट आई एम नॉट टू मच इनटू म्यूज़ियम्स. तो मेरे पास इसके अलावा और कोई म्यूज़ियम में नहीं देखने गया. द नेक्स्ट अट्रैक्शन इज़ ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल. होली, पूरा का पूरा इतना बड़ा जंक्शन है, इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है. बहुत पुराने टाइम से कई सारी मूवीज़ में उसको दिखाया गया है, भले हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज़ में. बहुत ही खूबसूरत. वहाँ पे शॉप्स हैं, वहाँ पे कैफ़ेज़ हैं. मैंने जब उसके अंदर जब मैं गया और मैंने घुसकर देखा, मैं देखता ही रह गया कि ये एक स्टेशन है या क्या है. मतलब इट वॉज जस्ट मार्वेलस. I have no words to explain. So Grand Central Terminal is must go. एक अगला अट्रैक्शन जो आपके पास शेयर करना चाहता हूँ, that would be the neighborhoods in the New York. So Little Italy बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ आपको एक इटली का फील आएगा. पूरा का पूरा जो एरिया जो बनाया हुआ है, आई थिंक दैट्स स्ट्रीट, पूरा का पूरा एक इटली जैसा है. इटालियन फूड, इटालियन कल्चर, इटालियन इन्फ्लुएंस, बहुत ही खूबसूरत था. उसी के पास में एक था चाइना टाउन. चाइना टाउन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइना. बहुत ही खूबसूरत था वो भी. तो आप भी ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा. इन चाइना टाउन ऑब्वियसली विल गेट चाइनीज़ फूड. इन इटली इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हैव इटालियन फूड. सो दैट इज़ जस्ट अमेजिंग. अगला अट्रैक्शन जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा, देयर इज़ अ वेरी फेमस बेकरी कॉल्ड डोमिनिक एंसेल. बहुत ही अमेजिंग उनके पास बेकरी मटेरियल है. जो उनके पास जो जितना भी कुकीज़, केक्स, पेस्ट्रीज़, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अलग है. आप अगर खाने के शौकीन हो तो आप वहाँ पे रोड साइड फूड्स भी ट्राई कर सकते हैं. बहुत अच्छा मैक्सिकन और मिडिल ईस्टर्न फूड मिलता है. बहुत अच्छा, मतलब कि इट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड आई थिंक it's pretty decent in terms of cleanliness as well. Another attraction, Brooklyn Bridge. बहुत ज़रूरी है कि आप ब्रुकलिन ब्रिज जाएं. ब्रुकलिन ब्रिज जब बना था, it was the largest suspension bridge in the world. लेकिन अभी कई सारे ब्रिजेस बन चुके हैं. It's a must go, amazing place to take selfies. I love this Brooklyn Bridge. Brooklyn Bridge पे कई सारे बहुत famous pizza stores हैं. So just make sure you go there and have pizza. It is one of the delicacies over there which you must have. So just make sure you're having it. Another attraction I would say is Statue of Liberty. I love that place. It was on Liberty Island. एक्चुअली आप एक पूरा का पूरा फेरी ले सकते हैं जो आपको 5 अट्रैक्शंस लेके जाता है. सो दैट इज़ ऑल्सो गुड चॉइस कि अगर आपको लगता है कि आप एक बार में कई सारे अट्रैक्शन देखते हैं. जो फेरी मैंने लिया था, उस फेरी पर जो हमारा होस्ट था, ही वाज जस्ट अमेजिंग. ड्यूरिंग द होल जर्नी ही शेयर्ड द होल हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, लाइक what actually America stands for, where the roots of this great nation is coming from. So that was amazing. So आप वो फेरी ले सकते हैं, जो मुझे लगता है मैंने सेंट्रल पार्क से लिया था. तो Statue of Liberty is must go. The last one, my personal favorite is Wall Street. Love that place. That runs the whole economy of US and I would say the world.
यू वुड सी जो बुल देखा है हर मूवी में होता है, हर मूवी में दिखाया जाता है दैट बुल, सेंसेक्स बुल, दैट स्टॉक बुल, यू विल सी दैट ऑन वॉल स्ट्रीट। बहुत ही खूबसूरत स्ट्रीट है, फुल ऑफ इंस्पिरेशन, दैट्स वेयर आई गॉट माई इंस्पिरेशन फॉर माई बिजनेस एंड एवरीथिंग, सो आई लव वॉल स्ट्रीट। इसके अलावा मैं मेंशन अभी करता हूँ, ये इस 10 अट्रैक्शंस का पार्ट नहीं है, लेकिन मेरे पास इसका कोई पिक्चर नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव एडेड इट। सोहो एक छोटा सा पार्ट था जो मैं गया था। सोहो इज़ ऑल्सो ब्यूटिफुल, रियली ब्यूटिफुल स्मॉल पार्ट इन न्यूयॉर्क। मैनहट्टन में कई सारे क्लब्स हैं, कई सारे कैफ़ेज़ हैं, जैज़ बहुत फेमस है, कई सारे हिडन अंडरग्राउंड कैफ़ेज़ हैं जो आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। उसके अलावा जो मुझे एक और जगह अच्छी लगी, मेरे ख्याल से वो सोहो में ही थी, दैट इज़ कॉल्ड द म्यूज़ियम ऑफ आइसक्रीम। I didn't get chance to explore it. I was busy with my friends, but I would say just see what is that and let me know कि वो क्या था, क्योंकि मैं मिस कर चुका हूँ। So दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और बताएं कि आप किन किन जगहों पर घूमने गए हैं या प्लान कर रहे हैं। अपने दोस्तों का ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।